हमें ऐसे वाज़ेह इशारे मिले हैं कि मियां नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ जरदारी सेम पेज पर हैं इस्टेब्लिशमेंट से डील करने के मामले में। हाँ, जिसमें सेम पेज पर नहीं है वो है कि फौरी इलेक्शन इमरान खान को अदम एतमाद से हटाकर या असम्बलियों की कंटिन्यूटी, इस पर नहीं है। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को कैसे डील करना है, इस पर दोनों जो साबिक वज़ीर आज़म और साबिक सदर हैं वो सेम पेज पर हैं। तो अब हम आपको कुछ और चीज़ों पर भी हम आपको बताते हैं। अगर आपको याद हो तो अमूमन मरीम नवाज साहिबा से जब सहाफ़ी सवाल किया करते थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाद, उनकी प्रेस टॉक्स अगर हम निकालेंगे तो वो कहते थे कि मियां नवाज शरीफ वतन का क्यों वापस नहीं आते। तो मरीम नवाज साहिबा कहती थी कि आप उनकी जान की गारंटी देंगे कि वो वतन वापस आए, उनकी जान को जो खतरा लाक है आप उसकी गारंटी देंगे। यानी कि मरीम नवाज साहिबा ने कभी ये नहीं कहा था कि मियां नवाज शरीफ सिर्फ इलाज के लिए पाकिस्तान से बाहर हैं। वो खुलकर कहती थी कि उनकी जान को खतरा है, पाकिस्तान के 3 दफा के साबिक वज़ीर-ए-आज़म की जान को खतरा है, तो वो लंदन में बैठे हुए हैं। और अगर आपको याद हो तो एक पीडीएम में भी एक जो लास्ट मीटिंग हुई थी जिसमें पीडीएम टूटी थी, यानी कि पीपल्स पार्टी और एनपी अलहदा हो गए थे, उसमें भी जो साबिक सदर आसिफ जरदारी थे उन्होंने कुछ बड़े सख्त जुमले कहे थे। और उसमें उन्होंने कहा था कि मियां साहब अब वतन वापस आए तो इकट्ठे जेल जाते हैं। तो उस पर मरीम नवाज साहिबा ने बड़ी अफसोस का इजहार किया था, तलखी से उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे वालिद की जान की गारंटी देंगे वो वतन वापस आ जाए। तो ये एक बैकग्राउंड तो है। अब ऐसे में लेकिन अब मियां नवाज शरीफ समझ रहे हैं कि उन्हें वतन वापस आ जाना चाहिए। तो क्या ऐसा हुआ है? अब जाहिर बात है मरीम नवाज साहिबा अमूमन कहती थी कि मियां नवाज शरीफ को हम मुर्सी नहीं बनने देंगे। जब वो जेल में थे और उनका प्लेटलेट्स का इशू हुआ था तो वो खुल के कहती थी कि मैं अपने वालिद को मुर्सी नहीं बनने दूंगी। उनका इशारा जो मिस्र के मुंतखब सदर थे मोहम्मद मुर्सी उनकी तरफ था, जिनका तख्ता उलट कर जो उधर के आमिर हैं, फौजी आमिर, उन्होंने इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया सीसी ने, और फिर मोहम्मद मुर्सी का इंतकाल जेल में हुआ। मुर्सी की कैद में जो बदतरीन उनको कैदो बंद से गुजारा गया तो उसमें उनका जेल में इंतकाल हो गया। तो मरीम नवाज साहिबा उस तरफ इशारा करती थी और कहती थी कि मैं अपने वालिद को मुर्सी नहीं बनने दूंगी। तो अब अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे में मियां नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा और पीएमएलएन की तमाम क़यादत ने सिर्फ लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को टारगेट किया हुआ था, जो इस वक्त कोर कमांडर पेशावर हैं। और ये उस पॉलिसी के बरक्स था जो मियां नवाज शरीफ ने इनिशिएट की थी गुजरांवाला के जलसे में, जहां पर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा और उस वक्त के डीजीआई थी लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद का नाम लेकर उन पर अपने मैंडेट को चुराने और इलेक्शन की रिगिंग और उन मियां नवाज शरीफ को लाइफ टाइम डिस्क्वालीफाई करवाने के संगीन इल्जामात आयद किए थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो पिछले कुछ अरसे से मियां नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहिबा और दीगर पीएमएलएन की क़यादत वो सिर्फ लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद को टारगेट करती है। अभी लास्ट में जो इलेक्शन तरमीम के लिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोटिंग का हक और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से इलेक्शन करवाने के लिए भी जो बिल पास करवाना था पीटीआई ने, जिसने 33 बिल एक दिन में पास करवाए पीटीआई ने, तो उस पर भी जो मरीम नवाज साहिबा थी वो हमारे ही सहाफ़ियों के एक इवेंट में आई हुई थी और उन्होंने उस पर भी ये कह दिया कि जो आउट गोइंग डीजीआई थे लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद, उनका नाम लेके कह दिया कि आपने अपने चार्जशीट में एक और का इजाफा कर लिया है ये बिल पास करवा कर। यानी कि उन्होंने कहा कि ये जो बिल के लिए जो वोट पूरे करके दिए गए हैं पीटीआई को, वो मुबीना तौर पर लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद की तरफ से पूरे करके दिए गए हैं। लेकिन अब देखिए ना कि ये लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद के जाने में 1-2 दिन रह गए थे, वो कोर कमांडर बनने जा रहे थे, सब कुछ। तो हम तो नहीं समझते कि लेफ्टिनेंट फैज़ हमीद ने ये किया था, लेकिन मलबा सिर्फ उन्हीं के कंधे पर डाला गया, बाकी किसी का नाम नहीं लिया गया।
लिया गया तो फिर कुछ समझ आता है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा था, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। फिर हमने अभी 2 दिन पहले आपको बताया भी 2-3 दिन पहले के मियां नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट की क़यादत में बराह रास्त बातचीत अब हो रही है, और वो बातचीत हो रही है। हमने आपको उसका पैराया भी बताया कि इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि अर्ली इलेक्शन ना हो, इमरान खान को अदम एतमाद से हटाने के बाद वो चाहती है आप 2023 तक असम्बलियाँ कंटिन्यू कर लें। मियां नवाज शरीफ वो नहीं चाहते। उसकी वजूहात दोनों साइड्स पर क्या है, दोनों साइड्स का क्या क्या मौकफ है, वो भी हमने आपको बड़ी डिटेल से बताया था। अब वो बातचीत जो जा रही थी, अब इस्टेब्लिशमेंट ने एक जेस्चर तो दिया है अपोजिशन को, वो है केपी का बल्दियाती इंतखाब। वहां पर उन्होंने खुद को न्यूट्रल रह के अपोजिशन को दिखाया कि देखो हम न्यूट्रल हो जाएंगे तो आप क्या हासिल करेंगे, यानी कि आप इलेक्शंस में स्वीप करेंगे, मेजॉरिटी लेंगे, अपनी हुकूमत बनाएंगे, ये फ़ायदे हैं हमारे न्यूट्रल होने के। लेकिन ये जेस्चर दे के एस्टेब्लिशमेंट ने साथ ही अपोजिशन को ये भी बावर करवाया है कि लेकिन हमसे ये लेवरेज इंजॉय करने के लिए, क्योंकि उनके लिए न्यूट्रल होना भी अपोजिशन को बहुत बड़ी लेवरेज देना है, तो अगर आपने ये हमें न्यूट्रल करने वाली लेवरेज इंजॉय करनी है तो फिर हमारी भी कुछ शरायत माननी होंगी, यानी कि असम्बलियों को कंटिन्यू करें 2023 तक। ये गारंटी दें कि आप जब इक़्तिदार में आएंगे तो जनरल मुशर्रफ जैसा कोई इकदाम नहीं करेंगे जैसे जनरल मुशर्रफ के खिलाफ आर्टिकल 6 लगा दिया गया, और दीगर चीज़ों में भी वो चाहते होंगे कि जो इस्टेब्लिशमेंट के मुफादात हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा, उनको नहीं अंडरमाइन किया जाएगा। तो ये सब कुछ इस्टेब्लिशमेंट मांग रही है। अब ऐसे में क्या मियां नवाज शरीफ ये चीज़ें देने पर राज़ी हुए हैं कि वो वापस आने को तैयार हो रहे हैं? तो इसमें हमारी जो नून लीग के कुछ ज़राए से बात हुई तो वो ये कहते हैं कि मियां नवाज शरीफ जो ये बल्दियाती इंतखाबात पंजाब के जो मार्च और अप्रैल में 2 मरहलों में आने जा रहे हैं, इसको बड़ा क्लोजली देख रहे हैं, और वो हो सकता है पंजाब में पीटीआई के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने के लिए इन इलेक्शन से कुछ दिन पहले वतन वापसी का ऐलान कर दें। ऑलरेडी पंजाब में पीटीआई और इस हाइब्रिड रजीम से नफरत के जो जज्बात हैं वो पीक पर हैं, और वो आप इलेक्शन जब होंगे तो आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर मियां नवाज शरीफ वतन वापसी का ऐलान कर देंगे अगले आम इंतखाबात से पहले, और ख़ासतौर पर ये बल्दियाती इंतखाबात से पहले, तो इसका मतलब ये होगा कि आप देखेंगे कि पीटीआई आपको, केपी में तो अब बड़ा गर्क हो ही गया, लेकिन पंजाब में आपको दूरबीन से नहीं खुर्दबीन लगा के ढूंढनी पड़ेगी कि पीटीआई किधर है, पीटीआई किधर है, देयर पार्टी इज ओवर। और ये एहसास अब इस्टेब्लिशमेंट को भी है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि कुछ ना कुछ हद तक इनकी एग्जिस्टेंस रहे। ये एग्जिस्टेंस रहेगी ही तो हम फिर भी जिसे कहते हैं कि इतनी भारी पीएमएलएन की हुकूमत के बोझ के नीचे नहीं दबेंगे। और दूसरी तरफ जो पीटीआई के से भी हमें राय से जो पता चल रहा है कि पीटीआई के लोग ये समझते हैं कि अगर किसी ना किसी लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के दरमियान, यानी कि मियां नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब के दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग हुई, तो फिर हम नैब और एफआईए का भरपूर इस्तेमाल करके उस अंडरस्टैंडिंग को डीरेल करेंगे। और कल वैसे एक और बड़ी मज़ा की स्टोरी थी, हमारे सीनियर सहाफ़ी अंसार बासी साहब उन्होंने की कि इस्टेब्लिशमेंट के एक बड़े ओहदेदार ने नाम ना जाहिर करने की शर्त पर कहा है कि आसिफ जरदारी उसका नाम लें ना, जिसने इनको इस्टेब्लिशमेंट में से कहा था कि फार्मूला दें, डील करने की कोशिश की है। अपना नाम नहीं जाहिर करने की जरूरत आसिफ जरदारी से कह रहे तुम नाम बताओ, आप नाम बताए नहीं किसने आपको कहा। तो कितनी मज़ा खेज बात है यार। ये मतलब ये तो सवाल पूछते हुए भी आपको थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए था कि यार मैं अपना नाम तो बता नहीं सकता, मैं आसिफ जरदारी से कहूँ कि आप नाम बता दें, तो कोई ये नाम नहीं बताता, क्योंकि ये सब जानते हैं कि ये बातचीत चल रही है, ये सब कुछ नज़र आ रहा है कि बातचीत चल रही है, ज़राए बता रहे हैं, सीना बसीना 10 तरह के किस्से हम तक आते हैं, हम सुनते हैं, फिर उनमें से वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं, जो वेरीफाई होता है वो यहाँ पर रिपोर्ट कर देते हैं अनसेंसर्ड।
तो ये तो बातचीत तो हो रही है। तो मियां नवाज शरीफ वापस आने की तैयारी कर रहे हैं। क्या वो बल्दियाती इंतखाबात से पहले आ जाएंगे, इसका इम्कान काफी नजर आ रहा है। YouTube पर Google TV देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Google TV टाइप करें। Google TV के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।